तो सभी का ना गुड मॉर्निंग। आप सभी का राजगीर जूस सफारी में स्वागत है। मैं सफारी का चंदन कुमार और चालक इंदन कबीर कुमार आपके साथ में रहेंगे। ये सफारी ना 2 पहाड़ों के बीच बनाई गई है, जो राइट साइड और दिखाई देगी बैभवगिरी और लेफ्ट साइड बन गई है। टोटल एरिया 472 एकड़ में फैले हुए हैं। तो अभी हम लोग का फर्स्ट सफारी यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रही है। हम लोग का फर्स्ट सफारी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अभी हम लोग का हरबीपुर सफारी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग अभी शाकाहारी वाले एनिमल्स के एरिया में चलेंगे। जैसे हम लोग का हरबीपुर सफारी का एरिया को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट होगा ओमनीवोरस, जहाँ पे बेयर सफारी होगी। फिर हम लोग भालू वाले जंगल में चलेंगे। उसके बाद कार्निवोरस का एरिया आएगा, तो वहाँ पर लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी बनाई गई है। तो सभी इंक्लोजर को अलग अलग आपको फेंसिंग के द्वारा सेपरेट करके बनाया गया। जू में तो सभी एनिमल्स को केज के अंदर बंद होते हैं, तो सिर्फ जाकर वहाँ पे एनिमल्स को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सफारी में सभी एनिमल्स खुले हुए हैं और बस के अंदर हम लोग को बंद रहना है, तो एनिमल्स का बोर्ड है कहीं भी दिखेगा, इसलिए विंडोज के राइट साइड लेफ्ट साइड ध्यान रखना है। जहाँ एनिमल्स दिख रहा है वहाँ रोक कर आपको दिखाया जाता है। जिनको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना होता है तो फ्लैश लाइट को ऑफ रखना है। क्लियर वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो बताइएगा, पॉली बैग आपको दी जाएगी। बस में खाने वाली चीजें यूज नहीं करनी है, पानी आप पी सकते हैं। और हम लोग अभी जिस एरिया में चलेंगे यहाँ 5 तरह का भी हिरन अभी दिखने वाले हैं अभी, जिसमें स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, पार्किन डियर, ब्लैक बक होगा, हाउस डियर होंगे, कट्टा बुलबुल भी यहाँ पे दिख जाते हैं। और एनिमल्स के पास ना कोई क्लास को नोट नहीं करना, वहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए हम लोग अब डियर का एरिया में इंटर कर चुके हैं। चलिए डियर अभी से दिखना शुरू हो गया हम लोग को। तो अभी ना डियर दिख रही है लेफ्ट साइड में। वो कौन सा डियर दिख रहा है? एशिया के जंगलों में सबसे बड़ा अगर डियर की बात होती है तो इनका ही नाम आता है। जो ग्रे कलर में दिख रहा है नीलगाय की तरह दिखता है, लेकिन नीलगाय नहीं है। इसको एशिया का सबसे बड़ा डियर कहा गया, जिसको हम लोग सांबर डियर बोलते हैं। ये टाइगर और लायन का भी सबसे फेवरेट शिकार है। लेकिन यहाँ का जो एरिया चारों तरफ से सेपरेट होने के कारण कोई भी एनिमल्स यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे सेफ है, कोई तरह से दिक्कत नहीं उनको। अभी राइट साइड में सभी जो दिखेगा कुछ अलग तरह का वेराइटीज दिखेगी, कुछ दूसरे तरह का स्पीसीज है। सबको दिख रहा है जो रेडिश ब्राउन कलर में जो बॉडी पार्ट व्हाइट पैटर्न स्पॉट दिख रहा है, जिनको हम लोग स्पॉटेड डियर बोलते हैं, जो दिख रहा है राइट साइड में। इनको एक और भी नाम से भी जाने जाते हैं, चीतल हिरन कहा जाता है। जो बॉडी के ऊपर चीतादार भाग है ना, इसलिए इनको चीतल नाम पड़ा है। लेकिन इनका मेल और फीमेल को किस तरह से पहचान कर सकते हैं? क्या हो सकता है? जिनकी सर के ऊपर सिंग दिखाई पड़ेगी तो मेल होंगे, जिनके सिंग एब्सेंट होगा फीमेल होंगे। देखिए मेल भी है, फीमेल भी यहाँ पे दिख रहा है। एम्बर डियर का फीमेल है जो ग्रे कलर में दिखा, वो हम लोग को देख रहा है। तो अभी हम लोग का फर्स्ट इनक्लोजर में हरबीपुर का एरिया था, तो हम लोग अभी डियर के एरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से कंप्लीट होने के बाद यहाँ से एग्जिट करना है। अब दूसरे इनक्लोजर में एंट्री करना है, जहाँ पे बेयर सफारी आने वाला है। अब हम लोग सर्वाहारी वाले में चलेंगे। तो अभी हम लोग का हरबीपुर के बाद ओमनीवोरस का एरिया आ चुका है। जब हम लोग बेयर सफारी में एंट्री करेंगे, यहाँ से भालू वाला एरिया में स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का डेंजर जोन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बेयर का जो प्रजाति देखने वाले हैं, स्लॉथ बेयर को देखने वाले हैं, जो मदारी भालू, डांसिंग भालू या हिंदी में उनको रिच भी बोला जाता है, जो ब्लैक ब्लैक का होता है। थोड़ा आलसी होते हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग के टाइम में कोई भी एनिमल्स के लिए मूवमेंट का टाइमिंग होता है। आपको टहलता हुआ दिखेगा मॉर्निंग में। जब वो दोपहर का टाइमिंग होता है तो सभी रेस्ट करते हुए दिखते हैं। ऐसे भालू 14 से 16 घंटा ही सोते भालू। लेकिन भालू के लिए पूरी तरह से यहाँ पे सेफ्टी को और भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि भालू पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए फेंसिंग को इसमें काफ़ी हाइड किया गया है। फेंसिंग के सेकेंड ऑप्शन में प्लेट दिया गया है, जो लास्ट ऑप्शन में फ्रंट होती है, ताकि बेयर अगर चलने का प्रयास करे, यहाँ से भागने का भी प्रयास करती है, तो वहाँ नहीं निकल सकता है।
और जितना भी एरिया को हम लोग एंट्री या एग्जिट करना है सभी एरिया। तो अभी हम लोग यहाँ से बेयर का लोकेशन भी कहीं से आ रहा है, जो भालू भी किसी एरिया में देखा गया है, इसलिए गेट मैन बता रही है उस एरिया में जाएगा तो भालू आपको दिख जाएंगे। तो हम लोग अभी यहाँ से डेंजर जोन में एंट्री करें। भालू आसपास में ही होगा बताया जा रहा है। देखिएगा ब्लैक कलर का होगा स्लग बेयर। तो इस एरिया से डेंजर जोन इसलिए स्टार्ट किए हैं कि तो ना हम लोग का जो बेयर अगर रास्ते के पास आ गया तो बस के बाद भी कभी कभी आकर हमला कर लेती है, लेकिन इसलिए बस को पूरी तरह से सेफ्टी बनाई गई है, सुरक्षित है। चारों तरफ से टफन ग्लासेस दिया गया है जो काफ़ी मजबूत ग्लासेस है। लेकिन भारत में कुल 4 तरह के बेयर भी पाई जाती है। इस एरिया में लॉर्ड बेयर ही रह पाएंगे, जो ब्लैक कलर का होता है, हिमालयन ब्राउन बेयर और स्टैंटिक ब्लैक बेयर और सन बेयर इस एरिया में नहीं पा रहा, ठीक है। और राइट साइड में दिख गया। अच्छा यहाँ पे बेयर दिख रही है, यही है बस के नजदीक में। जहाँ भी गड्ढा करना शुरू करेगा 1 से 2 फीट वो गड्ढा करते रहेगा। देखिए जितना भी अंदर में चीटी होगा दिमाग होगा वो निकाल के खा लेंगे। जितना भी गड्ढा किया सब वही किया ना आपको। वो शर्मीली है, अभी टूरिस्ट को देखकर शर्माते हैं। यहाँ जंगल में टोटल 10 भालू को छोड़ा गया था, जिसमें भोला नाम का भालू है, सुंदरी है, सन्नी भी है, यहाँ पे काजल भी है, वज्र भी है, नूर भी है, बुदनी भी है और पवन और बबली नाम का भालू है जो इंक्लोजर में छोड़ा गया। सभी भालू है जो अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। ये भालू को देखने में समझना बहुत ही कम होता है, 10 से 15 मीटर तक ही देख पाते हैं, उससे ज़्यादा अगर देखना है तो देख नहीं पाते हैं। और बलर सा दिखना शुरू होता है, लेकिन स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज होता है उसका। लगभग 300 मीटर जंगलों में यहाँ भी भालू अभी राइट साइड में अभी आगे जाने पर दिखेगा। देखिए जंगल में भालू चल रहा है। ये इस सफारी का सबसे छोटा भालू दिख रहा है, जो 2 भालू यहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे सबसे छोटा भालू है जो वज्र है, जो 6 साल का है, जो सबसे छोटा भालू यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, सबसे बड़े भालू है जो भोला है, जो 20 साल की है। इसे मेल और फीमेल को कैसे पहचानेंगे? जो मेल के पास शोल्डर में हम्प निकल रहा है, उठा हुआ दिख रहा है ना, वो मेल है। फीमेल के पास बाल बड़ा होता है, उनमें हम्प नहीं होती है। एक भालू और ये फोटो खिंचवाने के लिए आया हुआ है। देखिए राइट साइड में नए भालू भी आए हैं, अभी हम लोगों को रेस्क्यू किए हैं, वो भी फोटो खिंचवाने के लिए आए। ले लीजिए फोटो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। पहाड़ भी दिखाई दे देती है। जो राजगीर का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो रत्नागिरी है। रत्नागिरी के ऊपर, रत्नागिरी का पहाड़ की ऊंचाई लगभग 400 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर भी जो बनाया गया 130 फीट ऊंचा मंदिर है, जहाँ हम लोग देखिए भालू यहाँ पे नजर आ रही है राइट साइड में। ये भी छोटा भालू है जो अभी जो है ना अभी 7 इयर्स का है, जो दिखाई पड़ रहा है। ये पवन नाम का भालू है जो अकेला दिया है। तो जो भी भालू है ना, अभी देखिए अभी मेल के पास हम्प निकल रहा है। जिस तरह को ऊँटों में रहता है, निकला हुआ बैलों में होता है ना, उस तरह से वो निकलता हुआ दिखा जा रहा है भालुओं में। तो जंगल में चींटी और दीमक खाने के बाद वो 100% कोशिश शिकार को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम लोग आर्मी कलर का दीवार देखे थे, उनको वहाँ पे उनको खाना दिया जाता है। तो जो भी जंगल में शिकार किए बाकी उस एरिया में जाकर उनको खाना को दिया जा रहा है। जब राइट साइड आने के बाद तो फर्स्ट चढ़ने के पास दिख रहा है और 2 भालू दिख रहा है। डायरेक्ट का नीलू में ड्राइवर साइड में आई फर्स्ट पार्टनर फोन के पास। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, डायरेक्ट रोड अपार्टमेंट 4 है।
तो अभी हम लोग का दूसरा एनक्लोजर कंप्लीट हो चुका है। हार्बीवोरस के बाद ओमनीवोरस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का सबसे टफ होने वाला है लेपर्ड सफारी। अब हम लोग तेंदुआ के जंगल में चलेंगे। सबसे मुश्किल पड़ाव होता है लेपर्ड को देखना कि वो लेपर्ड पेड़ के पास रहते हैं। उसके बाद टाइगर सफारी आने वाला है और लायन सफारी। लेकिन उससे पहले हम लोग का एक एरिया आने वाला है बफर जोन, जिनको हम लोग सेफ जोन बोलते हैं। उस एरिया में एनिमल्स अभी नहीं दिखता है। जो भी एनिमल्स होता है ये जो फेंसिंग किया गया इसके अंदर रहेंगे। इसलिए हम लोग जो भी बफर जोन में अगर कोई बस में अगर इशू हो गया तो हम लोग उनको रेस्क्यू करना है। तो रेस्क्यू करने के बाद इस एरिया में हम लोग उनको छोड़ा जाता है, उतारा जाता है। यहाँ पे कोई तरह से यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये बफर जोन में कभी कभी आगे के जंगल में जो भी एनिमल्स रहा करते थे तो वही देख सकते हैं यहाँ पे। वाइल्ड बोर, बुलोबुल, रेप्टाइल्स भी, बर्ड्स भी कुछ दिखाई पड़ता रहता है इस एरिया में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रेप्टाइल की बात अगर होती है तो रसल वाइपर के नाम ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। जो सबसे ज़्यादा भारत में जो बढ़ते हैं से मौत हो रही है रसल वाइपर। उसके बाद होता है इंडियन रॉक पाइथन, जिनको अजगर कहा जाता है। तो इस एरिया में कभी कभी तो अंतर्राष्ट्रीय से निकल जाते हैं। इंडियन स्कैप्टिकल कोबरा, जो भारतीय नाग होती है, जिसको वूमन कहा जाता है। जो भारत के जो चार जो सबसे जहरीले है ना स्नैक इस एरिया में देखा जाता है। कॉमन करें तो अभी नहीं निकलेंगे, दिन नाइट में नहीं होता है और रात में निकलेगा। तो यहाँ तक हम लोग का बफर जोन थी। अब हम लोग को डबल गेट यहाँ से एंट्री करना होगा। और दिख ये रहा है, चल जाइएगा, बड़ा वाला फॉर्म में दिख रहा है, गाड़ी उसके सामने से देखिएगा। ये तो 3 लेन वाला रोड है, सरकारी रोड, देखिएगा मचान है, मचाने से। चलिए, आप लोग ना सभी बस को कॉल कर लेते क्या ना कि हम लोग आज आने वाले हैं राजगीर सफारी में घूमने के लिए। इसलिए ना हम लोग का सभी बस वेट कर रहा है। आज रोड साइड में एक और भी लेपर्ड का लोकेशन मिला है कि वो भी हम लोग के इंतजार में बैठा हुआ है। अब चलते हैं लेपर्ड को देखने के लिए। सबसे मुश्किल है लेपर्ड को ढूंढना। तो लेपर्ड पेड़ के पास होता है। पूरा दिन भी सफारी करने के बाद हम लोग को सबसे कम दिखने वाला एनिमल्स लेपर्ड ही होता है, जो अपने जीवन का आधा हिस्सा अगर बिताती है तो पेड़ों पे रहती है। 12 से 14 घंटा पेड़ के पास। अभी बताया जा रहा है कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग बॉडी कलर में कैसे पता करेंगे? इनका बॉडी कलर येलो होगा, ब्लैक स्पॉट होगी इसमें। पीला कलर में काला धब्बा होगा जो चीता की तरह दिखता है। जगुआर भी उसी तरह का होता है, लेपर्ड भी। तीनों का बॉडी कलर सेम होता है, लेकिन उसका जो धब्बा का अंतर होता है, जिसका जो स्पॉट होती है। तो अभी हम लोग तेंदुआ को देखने जा रहे हैं, जो कैट फैमिली का सबसे तेज, सबसे फुर्तीले, सबसे शर्मीले एनिमल्स को लेपर्ड कहा जाता है। इसीलिए इनको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे बैठे हुए रहेगा और चिप पर रहेगा। देखिएगा और भी लेपर्ड हो सकता है कि जंगल में और भी दिख सकते हैं। और दो का भी तो लोकेशन मिला है किसी एरिया से, लेकिन उनके पास तो मोबाइल नहीं है, तो हम लोग का लोकेशन कैसे मिल रहा है उनको? देखिए कि लेपर्ड कहाँ बैठा हुआ, पीछे से देखिएगा। यहाँ पे एक लकड़ी का एक सोफा बनाया गया है लेफ्ट साइड में। नीचे की तरफ देखना है, थोड़ा नीचे में देखिए, वहाँ पे टेल दिख रहा है उनका। दिखा गड्ढे की तरफ, नीचे तरफ देखना है। लकड़ी का एंट्री करेगा तो एक ऐसे शिकार करके यहाँ पे रह पाएंगे। तो यहाँ जंगलों में जो भी नेचुरली शिकार मिल गया तो वो कर ले रहे हैं। बाकी उनका जो हम लोग आर्मी कलर का दीवार देखे थे, वो फीडिंग एरिया बनाया गया था उनके लिए। जो कि यहाँ पे जंगल में शिकार मिलने के बाद उस एरिया में स्मेल जाएगी तो वहाँ से खाना खाएगी, फिर उसके बाद जंगल में फिर आ जाते हैं। इसी तरह उनको बनाया गया डेली का रूटीन होता है। जंगलों में बहुत कम होता है कि शिकार यहाँ पे करती है। बाहर जाना है लेपर्ड के पास से, और लेपर्ड के लोकेशन अभी सिटी में लाइट भी दिख रहा है। मेन का सफारी रोड से दिख रहा है, उसके पास गाड़ी लगाने का ड्राइवर साइड में। तो अभी तक हम लोग वो तीसरा इंक्लोजर को कंप्लीट कर चुके हैं। डियर है प्रदेश में टाइगर की संख्या है, और बिहार में भी 70 टाइगर हो गई है। जो BTR में वाल्मीकि नगर में आप कभी भी जाइएगा वहाँ भी 70 टाइगर हो गई है। तो धीरे धीरे संख्या यहाँ भी बढ़ता हुआ देखा गया। उस टाइगर रिजर्व से हम लोग वहाँ पे 5 टाइगर को राजगीर जो सफारी में भी टोटल लाए हैं।
जिसमें अर्जुन टाइगर आते हैं, बगीरा नाम का टाइगर आते हैं, एक स्वर्णा है, एक बेबी है, एक केसरी टाइगर भी है। 5 टाइगर यहाँ पे भी हैं। लेकिन जंगलों में ये हर एक दिन अलग अलग टाइगर को छोड़े जाएंगे, क्योंकि एक साथ 5 टाइगर को नहीं छोड़े जाएंगे। अगर सबको एक साथ छोड़े जाएंगे तो आपस में लड़ाई कर लेती है, क्योंकि जंगल में टाइगर का नेचर आपको सोलिटरी नेचर का होती है, जंगलों में अकेला ही रहते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि टाइगर जंगलों में अकेला ही घूमते रहते हैं। लेकिन जंगल में टाइगर अकेला होगी तो इनकी संख्या भी कैसे बढ़ेगी, क्या हो सकता है? जंगल में टाइगर अकेला होगा तो इनकी संख्या जो होता है ना, जब तक फीमेल कॉल नहीं करती है, दहाड़ नहीं लगाएगी, जब तक उसके एरिया में मेल टाइगर नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो टाइगरों के बीच में लड़ाई आर पार की चलती है। इसलिए सबसे ज़्यादा अक्टूबर से नवंबर का महीना उनका ब्रीडिंग सीजन और जन्म काल का सबसे बेस्ट महीना माना जाता है। उस एरिया में सबसे ज़्यादा बार आता जाता देखा जाता है। जितना हम लोग राजीव सफारी का एरिया में घूम रहे हैं, एक टाइगर का इलाका हो जाता है पूरा, एक आइडिया है। ये तो एक टाइगर का जंगल का मार्किंग जो बनाती है, तो लगभग 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल होना चाहिए। ये टाइगर दिन में नहीं चलने वाले हैं, वो शाम होता है जब चलता है, ये दिन में खड़ा रहता है। क्या लोकेशन है टाइगर का? चलिए, आज पूरे अगर वर्ल्ड में कहा जाता है 200 टाइगर बचा हुआ है और भारत में 100 टाइगर हैं। जो 10,000 टाइगर को जन्म होने के बाद एक टाइगर का जन्म होता है, जो वाइट टाइगर को आज हम लोग देखने चल रहे हैं। वाइट टाइगर भी दिख रहा है जंगल में, तो हम लोग आज उजला टाइगर को देखने चल रहे हैं। सबसे जो जंगल में उनके लाइफ होते ना कठिन होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी कलर ना कभी फ्लैश नहीं हो सकता है, जंगलों में चिप नहीं सकती है, तो दूर से ही चमकेगा। तो वहाँ पे एक टाइगर है, इसलिए अब जब भी देखिएगा टाइगर को कैप्टिविटी बनाकर छोड़ा गया है, या जू में देखिएगा कि केज के अंदर बंद हो गए, वो अपने जंगल में टाइगर उजला टाइगर कहेंगे। तो आज हम लोग उजला टाइगर को देखने चल रहे हैं। जो उजला टाइगर पहली बार भारत में ही देखा गया था, जो भी रीवा में मध्य प्रदेश में देखा गया था, और उसका ही वंशज सभी को बताया जाता है कि मोहन नाम का टाइगर है जो सभी का वंशज है। जो केसरी नाम का टाइगर आज जंगल में छोड़ा गया, जो 165 kg का टाइगर होगा बॉडी वेट में, और जिनकी लंबाई 6 फीट है, जो अभी टाइगर में दिखने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग सभी एनिमल्स को मेल भेज दिए थे क्या कि हम लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए? अर्जुन की हम केसरी भी हम लोग का वेट कर रहा है। जंगल में एक टाइगर पार छोड़ा गया है, कल दूसरे ये चले जाएंगे तो दूसरे टाइगर फिर आ जाएंगे। यहाँ का व्यू देखिएगा, बहुत ही शानदार व्यू होता है। चारों तरफ साइड का नज़ारा देखने के बाद सामने का पहाड़, जो राजगीर का सबसे फेमस पहाड़ दिखने वाला हम लोग को। जब ये राजगीर गर्मकुंड का पानी जब भी स्नान करने के लिए जाते हैं तो इस पहाड़ से पानी होकर गुजरती है, जो आपको सामने का पहाड़ है। इसमें सबसे ज़्यादा गंदक है। टाइगर लेफ्ट साइड में, कोई भी ग्लास फॉलो अपने की जगह, टाइगर इधर ही है, कोई भी ना, टाइगर रोड के पास आ गया। अभी तो 4 साल में इतना बड़ा हुआ टाइगर है। देखिए, अर्जुन को देखना है तो अंदर देखिएगा। क्या किन्हीं को सेल्फी लेना है क्या केसरी के साथ में, बोलिएगा। जिनको अगर राशन कार्ड को नाम को ऐड करवाना होगा, वो धीरे धीरे में जुड़वा सकते हैं आप। जब तक क्या होगा ना, जब तक हम लोग का स्मेल बाहर नहीं जाएगी, जब तक वो हम लोग के पास में हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा बस का डिजाइनिंग भी दिया गया ना, फॉरेस्ट की तरफ बनाया गया। ये जंगल का कोई पार्ट्स लगता है जो हमारी बस आती है, इसलिए अब धीरे धीरे उनको आदत हो गई है कि बस आती है, देख कर चले जाते हैं। आज तक हम लोगों को साउंड से, लाइट से कोई तरह से डिस्टर्ब नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग के पास वो अटैक नहीं कर सकता है। अब एक तरह से फैमिली बन गया है। आप कभी भी देखिएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर है तो बॉडी के पास जो ब्लैक कलर का स्ट्रैप तो सभी टाइगर में होती है, लेकिन उनकी कार के पीछे जो ब्लैक है और वाइट स्पॉट भी है, उसको हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। अकेला नहीं होता है, शेर झुंड में रहेंगे। पूरे एशिया महादेश में अगर शेर का जंगल अगर कहा गया, एक ही बचा हुआ, आप गुजरात में जाइएगा, गिर नेशनल पार्क, उसी एरिया में बचा हुआ, बाकी सभी जगह से शेर विलुप्त हो गई है। और वो भी विलुप्त होने वाले थे, 12 से 13 ही बचा हुआ था, लेकिन अभी उस जंगल में भी 8 से गाने चल रहे हैं। ड्रॉपलेट के पास घूम रहा था टाइगर। तो हम लोग अभी फिर से सेम एरिया में आ गए हैं और डबल गेट की एंट्री फिर से करना होगा और लाइन के लिए।
आज जंगल में सबसे बड़े लायन को छोड़ा गया जिसका नाम दारा सिंह रखा गया है। उसके साथ एक रानी होगी जो सीता नाम की रानी है, उसको 2 राजकुमार के साथ में रह रहे हैं। चलिए हम लोग अब लास्ट सफारी में एंट्री कर रहे हैं, लायन सफारी में। और लायन का भी लोकेशन अभी अपडेट हो चुकी है, लायन भी स्पॉट हो गया जून के साथ साथ में, तो उधर ही चल रहे हैं आज देखने के लिए। यहाँ पे टोटल हम लोग गिर नेशनल पार्क से 4 लाइन को लाए हैं, टोटल 11 लाइन यहाँ पे हो गई है। तो धीरे धीरे संख्या यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा गया है, इसलिए देश का चौथा ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र यहाँ पे खुलने जा रहा है। और शेर अकेला नहीं है, शेर झुंड में के साथ ही रहते हैं क्योंकि उनके झुंड में ही ताकत होती है। उस झुंड को हम लोग प्राइड बोलेंगे, प्राइड में शेर शेरनी उनके बच्चे रहते हैं, तो इसलिए आज जंगल में मेल फीमेल और बच्चे को साथ साथ में छोड़ा गया है। तो अभी हम लोग चलेंगे लाइन देखने के लिए। लेकिन अगर लाइन और लाइनेस में दोनों में अगर कंपेयर की जाती है तो दोनों में कौन खतरनाक हो सकते हैं, शेर या शेरनी, कौन हो सकते हैं? तो चलिए वो अपने रियल लाइफ में बता रहे हैं सर। एनिमल वाले शेरनियाँ ही होती है, शेर 18 से 20 घंटा सोते हैं। शेरनी ताकतवर होती है ना। हाँ, शेरनी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि 70% जो होता है ना वही शिकार करती है। शेर 18 से 20 घंटा सोते हैं ताकि उनको एनर्जी को बजाय रखना है कि बड़ा शिकारी के बारी हो तो अटैक करने के लिए पहुंच जाएगा। इसलिए आप देखिएगा आलसी नहीं होते हैं, इसलिए शेरनी जब भी शिकार करके देती है तो पहले शेर को खिलाते हैं क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, कभी भी बारी आ सकती है। अभी भी इस एरिया में लाइन का लोकेशन मिला है जो लेफ्ट साइड में देखिएगा, 3 से 4 का लोकेशन भी मिल रहा है जो लेफ्ट साइड वाले जंगल में भी घूम रहे थे। सभी बैठा हुआ घूम रहा है, देखिए सभी भी घूम रहा है। बगल में